हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग लक्षिता, नीरज, गुड इवनिंग बेटा। हमारे साथ जुड़ गए हैं तनीषा, अभिषेक, मुनु स्वामी, खुशी, लक्षिता, दीपिका, खुशी यादव, अमित कुमार, नीरज स्वामी, विनय स्वामी, अनिरुद्ध, एंजल, प्रांजल, क्या है, प्रज्वल, निशा। हाँ जी बेटा, शाबाश, वीडियो ऑन करवा दीजिए। अच्छा भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट अपनी क्लास हुई थी ईवीएस की, है ना, और आज है मंडे, तो मंडे को आपकी कौन सी क्लास होनी है? इंग्लिश की। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ईवीएस पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपके पास में बर्डन कम रहता है ना, तो बर्डन कम रहता है तो पढ़ाई ज़्यादा करनी है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जो है लास्ट क्लास पढ़ नहीं पाए थे, है ना, पढ़ाई नहीं हुई थी आपकी, तो बच्चों आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। आप फर्स्ट क्लास से सीधा जो है थर्ड क्लास में पहुंच गए हैं, तो जैसे 1 क्लास का आपका गैप आ गया है ना, तो आपको जो मैं पढ़ाती हूँ, जब आपको 3 डेज का रिलैक्सेशन मिलता है, मैं वीडियो नोट स्टार्ट, किसके पास नहीं आ रहा वीडियो? एंजल के पास। अच्छा, वीडियो ऑन नहीं हो रहा, वीडियो ऑन नहीं हो रहा बेटा, एंजल वीडियो ऑन नहीं हो रहा। आपके पास कोई होगा उनसे करवाओ बच्चों, आपसे नहीं हो रहा तो ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको जो मैं बताती हूँ वो आपको 3 डेज में पक्का वाला लर्न कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास अभी स्टार्ट कर देते हैं, और मैं इंग्लिश में मैंने लास्ट 3 डेज में मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चों, मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था और सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, और अपना सेकंड जो चैप्टर है वो है बच्चों नाउन। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको नाउन। फर्स्ट क्लास में आपने नाउन की डेफिनेशन जो है पढ़ी थी ना सभी बच्चों ने? नाउन की डेफिनेशन सिखाई थी ना आपको, ऐसे द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नेम को ही क्या कहते हैं बच्चों? नाउन कहते हैं। यही पढ़ी थी, देखो तो डेट मेंशन कर लीजिए अपनी नोटबुक में सभी बच्चे। एंड टुडे डेट इज 12 जुलाई। सभी बच्चे डेली काम करने से पहले रफ नोटबुक में करो या फेयर नोटबुक में करो, डेट जरूर मेंशन करनी है। डेट मेंशन कर लो। क्लास 3rd है आपकी, और अभी फिलहाल हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। ठीक है बेटा, और आज टॉपिक क्या ले रही हूं मैं? आपका सेकंड चैप्टर है नाउन। सेकंड चैप्टर है आपका नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है। एक बार सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी नाउन की डेफिनेशन। देखो बच्चों, इस पूरी दुनिया में ढेर सारी चीजें हैं और हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे इंसान का, जानवर का, किसी जगह का नाम होता है, ऐसे ही ये और भी बाकी जो सब चीज़ें उनका नाम होता है। ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे जो ये कलर है इसका, ये ब्लैक है, ये रेड है, येलो है, वाइट है, पीछे वॉल है, विंडो है, एसी है, लाइट है, फैन है, ठीक है।
फ्लोर है, फ्लोर पर टाइल लगी हुई है ना। जो वॉल बनी है वो किससे बनी है, ब्रिक से बनी है, सीमेंट का, कंक्रीट का यूज किया गया है ना। हर चीज का कोई ना कोई नेम होता है। आप अपने आसपास में देखो, हर चीज का नेम है, हर चीज का नेम है, ठीक है। चाहे आप उसको रोटी कहते हो, सब्जी कहते हो, बजरी कहते हो, मिट्टी कहते हो, भैंस कहते हो, चारा कहते हो, कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई नेम है। क्या ऐसी कोई चीज है जिसका कोई नेम नहीं है? हर चीज का नेम है। पत्थर है, पहाड़ है, पर्वत है, पेड़ है, पौधे हैं, सबके अलग अलग नाम है ना। हर चीज का नाम है। हाँ एंजल, टेबल भी क्या है, नाउन है। तो हर चीज का कोई ना कोई नेम होता है और यही नेमिंग वर्ड क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं। देखो मैं हंसती हूं, है ना, हंसना, रोना, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। दुखी होना, ये क्या है, एक्सप्रेशन है हमारे। कोई बात सुनकर हमें कैसा लगता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। और उन एक्सप्रेशन के भी नाम है। जब हम किसी बात से खुश होते हैं तो उसे हंसना कह देते हैं। अगर हम दुखी हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, उसे रोना कह देते हैं। अगर हमें गुस्सा आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं कि भाई ये तो डांट रहा है, गुस्से में आ गया है ना। तो हर एक एक्सप्रेशन तक का भी नाम है। तो ये जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं यही क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाउन की डेफिनेशन लिख लेंगे। तो नाउन की डेफिनेशन तो आप सब बच्चों को आती है। क्या होती है, द नेम ऑफ एनी person, place, thing, or animal is called noun। एक तो ये हो गया। अगर आप ये डेफिनेशन लर्न कर लो, ये तो जैसे आपको लर्न है। एक और डेफिनेशन होती है all the naming words are called noun। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे किसी चीज़ के हैं, किसी जानवर के हैं, किसी इंसान के हैं, किसी जगह का नाम है, जितने भी नाम हैं वो सारे नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, नाउन होते हैं, ठीक है। खुशी नोट कर लिया? खुशी ने, खुशी नोट कर रहे हो? खुशी यादव, अच्छा वेरी गुड। अच्छी राइटिंग में नोट करना है, कर्सिव राइटिंग का यूज करके। वेरी गुड। तनिषा, अभिषेक, दीपिका, लक्षिता, मुनु स्वामी, खुशी यादव, नीरज स्वामी, प्रज्वल, ऋषभ, निशा, दृष्टि, प्रियांशी, अमित कुमार, विनय स्वामी, खुशी राठौड़, एंजल योगी, दिव्यांशी, वेरी गुड। फटाफट से नोट करना है। दीपिका, दीपिका भी है भाई हमारे साथ में। आई हैव डन। ओके लक्षिता, वेरी गुड। मुनु, हैव यू डन? मुनु स्वामी, ओके शाबाश। अच्छी राइटिंग में बैठना नहीं है,
जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो इसे बोल बोल करके देखो। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। या ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। नेमिंग वर्ड, तो सबसे पहले पर्सन का नेम ले लो, जैसे राम। अब प्लेस जयपुर। अब क्या लेना है अपने को? थिंग, राम, जयपुर, टेबल। और एनिमल बताओ, काउ, डॉग, कुछ भी ले लो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। किसी को भी बैठे नहीं रहना है, नोट कर लिया है, बोल बोल करके देखेंगे सभी बच्चे। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। या ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल, राम, जयपुर, टेबल, काउ। राम, जयपुर, टेबल, काउ। वेरी गुड। मुझे सब बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बोलना है आप लोगों को। वेरी गुड, बोल बोल करके लिखो। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभिषेक, वेरी गुड, बोलो बेटा अब इसको। अब इसे रिपीट करो। शाबाश, खुशी बहुत अच्छा रिपीट कर रही है। लक्षिता, वेरी गुड। मुनु स्वामी, वेरी गुड। खुशी बातें कर रही है, ये दूसरी खुशी। क्या नाम है? खुशी राठौड़। बातें नहीं करनी है। दीपिका, बेटा वीडियो ऑन करो अपना। खुशी राठौड़, वीडियो ऑन करो अपना। शाबाश। अब सभी बच्चों के मुझे लिप्स जो है लिपसिंग होती दिखाई देनी चाहिए कि आप लोग बोल रहे हैं। खुशी राठौड़, नोट कर लिया है तो रिपीट करो इसे। दृष्टि, अमित कुमार, शाबाश। सभी बच्चों को रिपीट करना है। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? समझ में आ गया? नोट कर लिया आप सभी ने? ऋषभ ने नोट कर लिया है, सभी बच्चों ने नोट कर लिया। एक बार मुझे बताओ, नोट कर लिया नहीं किया? हो गया है सभी का? ओके, चलिए आगे पढ़े। एक बार सब बच्चे मेरे साथ बोलोगे, ठीक है? एक बार रिवाइज करेंगे अपन सब इसको। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। फिर से बोलो। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। अब इसको ना पोएम की तरह से लर्न करो। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। ठीक है? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ये भी डेफिनेशन है और ये भी डेफिनेशन है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अगर कोई आपसे पूछे कि नाउन क्या होता है तो आप सीधा सा बता दो कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी कि जो भी नाम होते हैं, हर चीज का कोई ना कोई नेम होता है और नेम ही क्या होता है? नाउन होता है ना? अगर कोई पूछे कैसे तो बोलो जैसे राम, जयपुर, टेबल, काउ। ETC को क्या बोलते हैं? एक्सेट्रा। क्या बोलते हैं? एक्सेट्रा। ठीक है? चलिए अब मैं आपको बताती हूं बच्चों काइंड्स ऑफ नाउन। क्या बताऊंगी मैं आपको? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह के होते हैं? अब अच्छी राइटिंग में
मेंशन करेंगे सब बच्चे काइंड्स ऑफ नाउन। लिखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? कितने तरह के नाउन होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, सेकंड नंबर कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटीरियल नाउन, और नंबर 5 होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो बेटा, इससे पहले जब आपने नाउन पढ़ा है तब आप छोटे बच्चे थे, फर्स्ट क्लास के बच्चे थे, लेकिन अब आप थर्ड क्लास में हो गए हो, तो अब आपको पता चलेगा कि नाउन जो होते हैं उसके 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरे साथ बोलो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब आप सब इसको नोट करो।
ऐसे एक फ्लावर बना लो। ये हमारा फ्लावर है, ठीक है, या इसको ट्री बोल लो, नाउन ट्री, ठीक है। एक ट्री बना लो ऐसे, ये लो फ्लावर बना दिया इसको। देयर इज अ फ्लावर ऑफ नाउन। 5 लीव्स बना दिए हमने इसमें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऊपर लिखो नीरज स्वामी। दिखा नहीं बच्चे, ये दिखाई नहीं दे रहा, नीरज को एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं दे रहा। यहां लिख दो, ये 5 नंबर है बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है नीरज। तो और क्या लिखना है ऊपर? नो भाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ तो दिखाई दे रहा है आपको, 5 नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। दिस इज अवर प्रॉपर नाउन। फिर ये कॉमन नाउन। बैठना नहीं है, रिवाइज करना है। बोल बोल के देखो, बोलना ना आए तो पूछो, बैठना नहीं है। ऐसे सब बच्चे सुंदर सुंदर राइटिंग में सुंदर सुंदर तरीके से लिख लो, ठीक है। वेरी गुड। बोल बोल करके लिखे, जमा जमा करके सुंदर सुंदर राइटिंग में सभी बच्चों को लिखना है। जिन्होंने लिख लिया है, नोट कर लिया है, वो सब बच्चे बोल बोल कर देखो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शाबाश, बोलिए सभी बच्चे, बोलकर देखो। बोलिए सभी बच्चे। हो गया है सभी का? सभी का हो गया? इरेज कर दूं? अभिषेक बेटा नोट कर लिया? इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? नहीं? थोड़ा सा फास्ट चलाओ हाथ को, बहुत ज्यादा धीरे चला रहे हो आप। यस, अभी बस बेटा, नीरज बेटा अभी कर रहे हैं। एक बच्चा ये अभिषेक है, इसने थोड़ा सा नोट नहीं किया है, इसे भी नोट कर लेने दो। अभी मैं आपको देने वाली हूँ एक एक्सरसाइज में मैं दूंगी कुछ सेंटेंस से आपको ढूंढना होगा नाउन को। अभी सिर्फ नाउन को ढूंढना है, ठीक है। फिर कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। देखो बच्चों, काइंड्स तो 5 होते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आप अभी 3rd क्लास में ही हो, इसलिए आपके सिलेबस में ये 2 ही नाउन पढ़ने हैं आपको, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ। एक सेंटेंस मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने हैं। उनमें आपको ढूंढना है किसको बच्चों? नाउन को, कि नाउन कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, अंडरलाइन
द नाउन। नाउन को देखो और अंडरलाइन करो, ठीक है, अंडरलाइन द नाउन। अब नंबर 1 सेंटेंस राइट करो। लता इज फ्लाइंग अ काइट। लता इज फ्लाइंग अ काइट। एक सेंटेंस में सॉल्व कर रही हूं, देखो सभी बच्चे समझ लो इसको अच्छी तरह से। कैसे करना है, हमें नाउन ढूंढना है। नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का नेम होता है। तो देखो लता एक पर्सन का नेम है, इज फ्लाइंग अ काइट पतंग एक थिंग का नेम है, तो ये नाउन है, लता भी नाउन है, इसलिए दोनों के नीचे क्या करना है, लाइन खींच देनी है। तो ये क्या हुए, नाउन। सेकंड नंबर अब आप सॉल्व करेंगे। अब मैं सिर्फ आपको वर्क दे रही हूं, होमवर्क है ये। लिखो दिस इज अ पैरट इन, दिस इज अ पैरट इन केज, पिंजरे में तोता है। थर्ड नंबर लिखो द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। Temple is a place of worship। और 5 नंबर लिखेंगे The cow gives us milk। ये लो बच्चों, 1 सेंटेंस मैंने सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे। आपको नाउन सर्च करना है और उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सो आज के होमवर्क में ये आपको नाउन सर्च करने वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और साथ में डेफिनेशन ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लर्न करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास इतनी ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।